क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ आदतें आपके जीवन को बेहतर बनाती है और कुछ बर्बाद कर देती है? क्या आपको लगता है कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, भले ही आप उन्हें छोड़ना चाहते हो? क्या आप अपनी आदतों को नियंत्रित करके अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो यह ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। आज हम बात करेंगे चार्ल्स डुहिग की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट की, जो हमें आदतों की ताकत और उन्हें बदलने की कला सिखाती है। अध्याय एक, आदतों का विज्ञान। द पावर ऑफ हैबिट यह समझाने के साथ शुरू होती है कि आदतें कैसे काम करती है और हमारा जीवन कैसे संचालित करती है। लेखक बताते हैं कि आदतें एक सरल न्यूरोलॉजिकल लूप के अनुसार काम करती है, जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। हैबिट लूप के तीन हिस्से होते हैं। नंबर एक, क्यों, संकेत या ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। नंबर दो, रूटीन, आदत का असली व्यवहार। नंबर तीन, रिवॉर्ड, आदत को पूरा करने पर मिलने वाला इनाम। उदाहरण, रात को थकान महसूस होती है, ये क्यों है। फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये रूटीन है। थोड़ी देर के लिए मनोरंजन और राहत मिलती है, ये रिवॉर्ड है। अध्याय दो, आदतों की शक्ति और उनका प्रभाव। हमारी 40% से ज्यादा दैनिक गतिविधियां आदतों पर आधारित होती है। आदतें केवल व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बल्कि बिजनेस, समाज और संस्कृति को भी प्रभावित करती है। बड़ी कंपनियां और मार्केटिंग एजेंसियां लोगों की आदतों को समझकर अपने उत्पाद बेचती हैं। उदाहरण, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपने प्रोडक्ट फेब्रेज को लॉन्च करने के बाद यह समझा लोग इसे तब ही इस्तेमाल करेंगे जब उन्हें यह एक आदत का हिस्सा लगे। उदाहरण, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपने प्रोडक्ट फेब्रेज को लॉन्च करने के बाद यह समझा कि लोग इसे तब ही इस्तेमाल करेंगे जब उन्हें यह एक आदत का हिस्सा लगे। उन्होंने विज्ञापनों में इसे रिवॉर्ड से जोड़ा, साफ सुथरी खुशबू से संतुष्टि का एहसास। अध्याय दो, किस्टोन आदतें। किस्टोन आदतें वे आदतें होती है जो अन्य आदतों को भी प्रभावित करती है। इन आदतों को बदलने से जीवन के अन्य हिस्सों में भी बदलाव आने लगते हैं। उदाहरण, अगर आप रोजाना सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो यह आदत आपके खान पान, नींद और मानसिक स्थिति को भी बेहतर बना सकती है। अध्याय चार, बुरी आदतों को बदलना। लेखक बताते हैं कि बुरी आदतों को बदलने का तरीका यह नहीं है कि आप उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दें, बल्कि उन्हें बदले। बुरी आदतों को बदलने के तीन स्टेप। नंबर एक, क्यों को पहचाने, ट्रिगर को समझे जो आदत को शुरू करता है। नंबर दो, रूटीन को बदले, रूटीन की जगह एक नया सकारात्मक व्यवहार डाले। नंबर तीन, रिवॉर्ड को परखे, रिवॉर्ड की आवश्यकता को समझे और वैकल्पिक रिवॉर्ड ढूंढे। उदाहरण, अगर किसी को तनाव होने पर स्मोकिंग करने की आदत है, यानी क्यों इक्वल टू तनाव, तो इसे ब्रेक करने के लिए एक और हेल्दी एक्टिविटी जैसे कि गहरी सांस लेना या पानी पीना ट्राई किया जा सकता है। अध्याय पाँच, आदतों का व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव। आदतें केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होती बल्कि सामूहिक रूप से भी हमें प्रभावित करती है। सफल संगठन और कम्युनिटी अपनी आदतों को समझकर ही बड़े परिवर्तन ला पाते हैं। उदाहरण, अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान रोजा पार्क्स की छोटी सी अडिगता ने एक सामूहिक आंदोलन को जन्म दिया। यह सामूहिक आदतें ही थी जिन्होंने बड़े सामाजिक परिवर्तन को संभव बनाया। अध्याय 6, इच्छा शक्ति का महत्व। इच्छा शक्ति एक मसल की तरह होती है जिसे ट्रेनिंग के जरिए मजबूत किया जा सकता है। इच्छा शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग है किस्टोन आदतों को बदलने में। जब आप एक बार इच्छा शक्ति से एक आदत को बदलते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इच्छा शक्ति को बढ़ाने के टिप्स। नंबर एक, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। नंबर दो, अपनी प्रगति का रिवॉर्ड रखें। नंबर तीन, खुद को रिवॉर्ड दे जब आप नई आदत को सफलतापूर्वक लागू करें। अध्याय 7, नई आदतें बनाने का फॉर्मूला। नंबर एक, क्यों, अपने आप को एक संकेत दे। नंबर दो, रूटीन, उस संकेत के अनुसार सकारात्मक कार्य करें। नंबर तीन, रिवॉर्ड, हर बार सफल होने पर खुद को रिवॉर्ड दें। नंबर चार, दोहराव यानी रिपीटेशन, आदतों को स्थायी बनाने के लिए नियमितता जरूरी है। उदाहरण, अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, नंबर एक, क्यों, हर रात सोने से पहले अलार्म लगाएं। नंबर दो, रूटीन, 20 मिनट पढ़ाई करें। नंबर तीन, रिवॉर्ड, खुद को तारीफ दे या एक छोटी सी ट्रीट ले। अध्याय 8, आदतों से शक्ति प्राप्त करें। अपनी आदतों को समझकर और नियंत्रित करके आप अपने जीवन को अपनी मर्जी के अनुसार ढाल सकते हैं। अपने लक्ष्यों को आदतों के रूप में बांधे, यह लंबे समय तक टिकाऊ होता है। समझे कि आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, आप उन्हें बदल सकते हैं। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। आदतों की शक्ति को अपनाएं।
द पावर ऑफ हैबिट किताब हमें यहाँ बताती है कि आदतें हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। अगर हम अपनी आदतों को समझकर उन्हें बदलने की कोशिश करें तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, आदतें बनती नहीं, बनाई जाती है आपके द्वारा। तो क्या आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतें बनाने के लिए तैयार हैं? आज ही अपनी आदतों पर ध्यान दें और अपने जीवन को नई दिशा दें। अगर आपने इस बुक समरी से कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे जाके आप बुक खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूएबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूएबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।